Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अनिल चोपड़ा को लेकर अशोक गहलोत ने लगातार दूसरी बार ये बात कही है कि अनिल चोपड़ा ने मुझे बुलाया नहीं, और ये भी कहा अनिल चोपड़ा कौन है मैं जानता नहीं, एक चोपड़ा है उम्मीदवार। दिल्ली कभी हाईवे से जाइएगा तो अनिल चोपड़ा के इतने पोस्टर लगे हुए हैं कि पता चल जाएगा कि अनिल चोपड़ा कौन है। वैसे अनिल चोपड़ा ने क्यों नहीं बुलाया और क्यों अनिल चोपड़ा के यहां जाना चाह रहे थे, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि सचिन पायलट ने कह दिया था कि मैं वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। आप अगर कह देते कि मैं अनिल चोपड़ा के लिए जाऊंगा तो अनिल चोपड़ा बुला लेते। अब आखिरी दिन रोज कहते रहे मैं जाऊंगा, और आखिरी दिन दैनिक भास्कर के एडिटर ने पूछा कि आप तो गए नहीं, तो यही बोले कि मैं तो जाना चाह ही रहा था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। अब ये इतना बड़ा बवाल इसे लेकर अशोक गहलोत बना रहे हैं और अनिल चोपड़ा का उदाहरण दे रहे हैं। बस एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी अपने इलाके रायबरेली में अगर सचिन पायलट को बुला रहे हैं तो आप अमेठी में क्यों नहीं बुला सकते, और इस पूरे सवाल को ये राजस्थान की राजनीति समझाने पर ले गए। यही नहीं रुके हैं, उसके बाद भी सुनिए क्या बोलते हैं। मेरी कोई भूमिका वहाँ पर वो उसके खिलाफ होती, बुलाए क्यों नहीं, बेइज्जती करती हमारे आदमी की। कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा बेवकूफी भरा स्टेटमेंट सचिन पायलट का था, ये कह रहे हैं। उस बयान की वजह से जालोर सिरोही वाले उस बयान की वजह से नुकसान हुआ जालोर में। अब यार ये चुनाव 4 फेज पे, अभी 3 फेज बाकी है। सुनिएगा, 4 फेज 3 फेज बाकी है। कोई नेता कांग्रेस का अगर उसमें ईमानदारी है तो बस ये चलना चाहिए कि हमारे स्टेटमेंट से और उड़ीसा के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी, बिहार के अंदर भी लगे ये जो झगड़े चलते हैं पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के, नेताओं के राज्यों में, नुकसान किसको होता है? पार्टी को होता है। तो 4 तारीख तक या 1 तारीख तक सबको बच के चलना चाहिए मेरा मान, और मैं बच के चल रहा हूँ बस। तो वही मैं पूछा हूँ, क्या उससे लगता है नुकसान हुआ होगा जालोर में? उस पर मैं अभी भी कमेंट करना चाहता हूँ। अभी नहीं करेंगे, करेंगे। उसके बाद बीच में राजस्थान ये नहीं कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, करें उस पर अभी मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। जीत गई थी एक हनुमान बेनीवाल। अब ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कितनी सीटें जीतेगी और क्या स्थिति होगी, तो भी आने हैं, तो क्या लगता है राजस्थान में इस बार? फिर हम अमेठी पर आते हैं। शानदार माहौल है वहाँ पर, हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, स्कीम की वजह से इसकी चर्चा पूरे देश में हुई, पूरे मुल्क में चर्चा। How do you stop? ये सारा उसके बाद उन्होंने समझाया है कि इसमें गोविंद सिंह डोटासरा का कोई लेना देना नहीं है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जो सफलता मिल रही है वो हमारी स्कीमों की वजह से मिल रही है, स्कीमों की वजह से जनता ने वोट किया है। मगर देखिए किस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि 3-4 फेज बाकी है, और अभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि उड़ीसा में भी मैसेज आए कि हमारे बीच कोई अनबन है, कोई नुकसान हो जाए। फिर अनिल चोपड़ा वाली बात क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब बात भी बोल रहे हैं। देख कमाल की इनकी कला है, सारी बात कहने के बाद कहते हैं कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूं। जब आप सचिन पायलट को कह रहे हो कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि उड़ीसा का चुनाव भी बाकी है, तो फिर आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? वो परिस्थितियां अलग थी, ये परिस्थितियां अलग है। मगर जो आखिरी में सवाल है वो भी गौर करने लायक है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस बेहतर करने वाली है, और गोविंद सिंह डोटासरा के सिर सेहरा बंधना भी चाहिए। मगर ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की टीम ने अच्छा मेहनत किया, कांग्रेस के नेताओं ने अच्छा दम लगाया। जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी स्कीमों को जनता याद कर रही है, और उसके बाद पूरी स्कीम लेकर बैठ गए और एक एक स्कीम को समझाया। फिर भी नहीं माने पत्रकार, तो उन्होंने कहा, पूछा गया कि थोड़े बहुत सीटों से हार गए, क्या अच्छा होता कि आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ते?
तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसको बहुत मानता हूं, वो नहीं मानता है तो मैं क्या करूं, और हमारा तो पारिवारिक रिश्ता रहा है, अप्रोच अलग है, अप्रोच ही तो सही करनी है। हम और कोई और पत्रकार क्यों सवाल पूछे आपसे, अगल बगल तो दोनों का मकान है, बस 2 कदम का फासला है, तय कर लीजिए, साथ चाय पी लीजिए, साथ घूम लीजिए, आपको क्या पता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी आ जाएगी। मगर आप ठीकरा फोड़ने के लिए पत्रकारों का सिर खोजते हो, और हमारा तो ये काम है और हम तो बताएंगे ही। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बारे में क्यों इतना निगेटिव बोलते हो ना। क्या है कि पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में राजस्थान के पत्रकारिता में ये दोनों नेता पवित्र हैं, पवित्र। कहीं भी किसी भी जगह कोई भी पत्रकार इनके लिए कुछ भी नहीं बोलेगा, ये एक ट्वीट भी कर देंगे तो इतना छपेगा और इतना चलेगा, मगर दूसरे नेताओं की हैसियत नहीं होती है। कोई तो हो, कहीं तो बैलेंस हो, कोई तो बताए इनके बारे में। एक आदमी बताता है तो आपको लगता है कि ये बता रहा है, इसलिए पहचान बन जाती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। नेचर को बैलेंस करना भी चाहिए। जब पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है तो एक आदमी तो हो सच बताने वाला, इसमें बुरा मानने वाला क्या है। वैसे भी इश्क में कोई सच नहीं बताता है, इन दोनों के बीच अदावत है, इसलिए सच सामने आ रहा है। खैर, अभी जो उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के नहीं बुलाने के वक्तव्य से कोई नुकसान हुआ है क्या जालोर सिरोही में, अभी नहीं बताऊंगा। यानी ये बताने वाले हैं, बालेंदु को निष्कासित करके या निलंबित करके पहले ही पहला ठीकरा तो फोड़ दिए हैं, अब ये सचिन पायलट को तय करना है। अब बताइए, इतने बड़े नेता हैं सचिन पायलट कि एक स्टेटमेंट से चुनाव हार सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बुला ही लेना चाहिए था, कौन सी बड़ी बात थी। मगर देखिए, तस्वीर का दूसरा पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जो कोठरी है अशोक गहलोत की, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ हैं और पुखराज परासर हैं, 2-4 और अन्य नए नेता घुसे हैं, वो अशोक गहलोत के पास नजदीक जाने के लिए उन्हें ये समझाते हैं कि साहब देखिए, इस स्टेटमेंट से बड़ा नुकसान हो गया, परसेप्शन खराब हो गया, और अशोक गहलोत तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। ये नेता 5-6 सालों में अशोक गहलोत का जमकर उपयोग किए हैं, जमकर कमाई किए हैं, केवल सचिन पायलट के बारे में सूचनाएं पहुंचाकर, और अभी भी यही कर रहे हैं ये। और फिर हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। हमें तो, हालांकि ये पत्रकार का काम नहीं है, मगर हमें ये दोनों मिल जाते हैं तो हम अब भी कहते हैं मिल लो, कांग्रेसियों को कम से कम अच्छा लगेगा। मगर ये चाहते हैं कि सिर फुटबल तो होता रहे, मगर हम कुछ ना बोलें। ये कैसे हो सकता है? हमारा तो काम ही है नारायण नारायण नारायण। मगर सचिन पायलट जा रहे हैं महाराष्ट्र, लोकसभा मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में प्रचार करने के लिए, प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ के लिए, और 2 सभा कुर्ला में है, उसके बाद हिमाचल जा रहे हैं, और फिर पंजाब में ड्यूटी लगी हुई है। सचिन पायलट धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, और ये सही भी है। मुझे लग रहा है कि यहां पर सचिन पायलट के लिए फिलहाल राजस्थान में कोई अच्छा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, और चुनाव करीब 4-4.5 साल बाद है, तो बेहतर है कि दिल्ली में कांग्रेस के पास वैसे भी नेताओं की कमी है, वहां ज्यादा मेहनत करें। यहां पर बाकी के नेता हैं ही, मगर बाकी के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। ये पुखराज परासर को देख रहे हैं, और ये गोदारा जी हैं, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान के सारे फूके हुए कारतूस कहां बैठे हैं पता है आपको? ये सारे अमेठी में बैठे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देखते जाइएगा, उनमें संदीप चौधरी जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, जो जयपुर ग्रामीण से, जिन्हें अनिल चोपड़ा के खिलाफ टिकट देना चाह रहे थे अशोक गहलोत, जिसकी वजह से अनिल चोपड़ा के प्रति इस तरह से भरे हुए हैं, वो संदीप चौधरी हैं। या फिर स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं आपको कौन? धर्मेंद्र राठौड़। कितने बड़े नेता हो गए कि अशोक गहलोत के बगल में वहां अमेठी में रणनीति बना रहे हैं, और ये सारे यहाँ के नेता हैं राजस्थान के,
ये सारे लोग वहां पर सक्रिय हैं, यानी कि पूरी टीम जो है जालोर सिरोही से निकलकर अमेठी में है और कोशिश कर रही है कि जालोर सिरोही में जो हम काम नहीं कर पाए अमेठी में कर लें, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और उसे अगर बेहतर ढंग से कार्यकर्ता जमीन पर उतारें तो किशोरी लाल वाकई में किशोर बन सकते हैं। और इसी कोशिश में वहां पर अशोक गहलोत लगे हुए हैं। मगर फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता जो हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, उन्हें छोड़कर जे भी कार्यकर्ताओं को लेकर आप हर जगह घूमिएगा तो फिर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कायाकल्प की जरूरत ज्यादा है। और मैं फिर बता दूं, किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उसकी स्कीमों की वजह से जीत हुई है। 3 फैक्टर है, मैं आज कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, 3 फैक्टर है। जाटों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, सचिन पायलट की वजह से गुर्जर बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ आए हैं और हनुमान बेनीवाल की वजह से आरएलपी के कार्यकर्ताओं का वोट कांग्रेस के पास जुड़ा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की वजह से मीणाओं का वोट बैंक खिसका है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। किसी मुगालते में कोई कांग्रेसी नहीं जिए, यही सच है और विधानसभा वाइज भी यही सच है। चाहे आप बाड़मेर चले जाइए, बांसवाड़ा चले जाइए, शेखावटी चले जाइए या फिर पूर्वी राजस्थान में चले जाइए, यही सच है। और इसी को सच मानकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को विसरे दें अशोक गहलोत। अपने स्कीमों के अलावा स्कीमें किसी भी कार्यकाल में उनकी नहीं चली है। मगर मुझे लग रहा है कि 4 जून के बाद राजस्थान की राजनीति में कुछ सन्नाटा नहीं आने वाला है। बेहद दिलचस्प घटनाक्रम शुरू होने वाले हैं और हमें